गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाई थी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप की, और उसके बाद मैंने आपको बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आज जो इक्वेशन हम आपको बताने वाले हैं वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। मीन्स ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस होती तो नहीं है, लेकिन हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में, जिनको हम कहते हैं reducible to homogeneous equation, reducible to homogeneous, reducible to homogeneous, ऐसी इक्वेशंस जिनको हम होमोजीनियस इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx is equals a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, where a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is called reducible to homogeneous equation। अगर कोई इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, और यहाँ पर भी एक लीनियर फंक्शन है इन टू वेरिएबल्स। किस टाइप का? a1x प्लस b1y प्लस c1, और डिनोमिनेटर में भी a2x b2y प्लस c2 टाइप का। तो ऐसी इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में। देखिए अभी ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है, ये जो पॉलिनोमियल है ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री, फर्स्ट टर्म की डिग्री देखें तो 1 है, सेकंड टर्म की डिग्री जो है वो 1 है, लेकिन जो यहाँ पर थर्ड टर्म है c, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। इसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रोसेस करें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में। तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या करना होगा जिससे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, टू फॉर्म एन होमोजीनियस इक्वेशन put x is equals to x plus h and y is equals to y plus k। आपको क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x के प्लेस पर कैपिटल X प्लस h और y के प्लेस पर कैपिटल Y प्लस k इसमें पुट करना होगा। ठीक है, पुट करने से क्या होगा, किस तरह से हम इसको होमोजीनियस बनाएंगे ये हम आपको आगे बताते हैं। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स में x के प्लेस पर x प्लस h रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 x प्लस h प्लस b1 y के प्लेस पर हम y प्लस k रखेंगे, y प्लस k एंड प्लस c1 अपॉन a2 x के प्लेस पर वही x प्लस h और b2 y के प्लेस पर y प्लस k और प्लस c2। अब ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, a1x प्लस यहाँ से क्या मिला है b1y और प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये a1h जो है इसको मैंने आगे लिख लिया है a1h, और ये b1k भी b1k और प्लस c1, ये टर्म हमारे पास आ गया है, डिवाइड बाय, नीचे इसी तरह से लिख लीजिए a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y प्लस a2H प्लस b2K प्लस c2,
ठीक है। ये जो टर्म मैंने आगे ब्रैकेट में लिख रखा है तो ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि x का टर्म और y का टर्म तो मैंने पहले ही लिख दिया था। ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। h और k आपने यहाँ पर सजेस्ट किए हैं, है ना, आपने इस स्मॉल x को इस तरह से लेट किया था कि ये किसकी इक्वल हो जाए, कैपिटल X प्लस h, यानी h आपने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर इसी तरह से स्मॉल y को आपने किस तरह से लेट किया हुआ है, कैपिटल Y प्लस k, तो ये k आपका सजेशन है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर अगर मैं k और h की कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ, h और k की कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन अगर ज़ीरो हो जाए, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन a1h प्लस b1k प्लस c1 और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन a2h प्लस b2k प्लस c2, ये दोनों ही एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, वो क्या रह जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y, क्योंकि ये पूरा टर्म ज़ीरो हो चुका होगा। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा इतना, और इसे हम देख करके समझ रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो जो रिड्यूस होकर के हमको मिलेगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस होगी, क्योंकि तब यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है, और डिनोमिनेटर में भी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम h और k की वो वैल्यू सेलेक्ट कैसे करें जिससे ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो सिंपली आप इसको और इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर लीजिए, यानी इसको ज़ीरो ले लीजिए। नाउ टेक a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने इसको 0 लिया और इसको 0 लिया, इसको 0 के साथ इक्वेट कर लिया, तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k फाइंड करिए। फाइंड h एंड k। अब ध्यान दीजिए, जब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालेंगे, तो h और k की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालिए। इट मीन्स h और k की जो भी वैल्यू आपने निकाली वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स जब आप इसमें h और k की वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेटिस्फाई करने का तो यही मतलब है। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या हो जाएगी, dy बाई dx, then reduced equation dy by dx is equals to a1x plus b1y upon a2x plus b2y, क्योंकि ये आपका 0 हो चुका है। और ये 0 कब हुआ है, जब आपने h और k की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो है ये इक्वेशन कैसी है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है, विच इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे अब हम सॉल्व करेंगे। वही y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर vx पुट करेंगे, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dx इक्वल टू v प्लस dy ओवर dx हमको मिल जाएगा। वो यहाँ पर पुट कर देंगे, y के प्लेस पर vx पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो x कैंसिल होकर के वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, x वाले टर्म dx के साथ और y वाले टर्म y के साथ रख करके हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन फाइनली जब आप ये सब करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन x और y को हटाना पड़ेगा। देखिए ये x और y जो आपने लिए थे, अब ये x और y कैसे हटेगा, तो आप ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर लेट किया था स्मॉल x, आपने क्या लिया हुआ था, कैपिटल X प्लस h। तो आपको क्या करना होगा, इस कैपिटल X को हटाने के लिए आप इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, कैपिटल X के प्लेस पर क्या रखेंगे, स्मॉल x माइनस h। सिमिलरली आपने स्मॉल y कितना लिया था, कैपिटल Y प्लस k। तो आप इस कैपिटल Y को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके प्लेस पर पुट करेंगे y माइनस k, ठीक है।
तो आप जब हटाएंगे तो यहाँ पर आपको h और k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और h और k की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो जो वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ठीक है। तो जब आप ये इसको पुट कर देंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पुट करेंगे, h और k की वैल्यू उसमें डाल देंगे, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 वाई प्लस एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले ध्यान करिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक शर्त आपको बताई गई थी, और वो शर्त थी कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसको चेक कर लें कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a1 कितना है, a1 कितना है -1, और ये भी याद रखिए कि a1 a2 है क्या, a1 जो था वो x के साथ था और b1 जो था वो y के साथ था, ठीक है। तो a1 कितना है -1 और a2 कितना है +1। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूंगा तो वो आएगा -1, और b1 अपॉन b2 अगर निकालूं तो b1 यहाँ पर 1 है और b2 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 आएगा 1। इट मीन्स a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए क्या पुट करते हैं, x के प्लेस पर हमको रखना होता है x प्लस एच, और y के प्लेस पर हमको रखना होता है y प्लस के, ठीक है। तो अगर मैं x के प्लेस पर x प्लस एच इसमें रखूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स, y के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूँ y प्लस के, माइनस x के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ x प्लस एच और प्लस 1, ठीक है। डिवाइड, नीचे भी y प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा y प्लस के, y के प्लेस पर मैंने y प्लस के रखा है, और प्लस x प्लस एच और साथ में क्या है +5। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं -x, ये सबसे पहले -x लिख लिया है, फिर मैंने लिख लिया है +y, और उसके बाद मेरे पास क्या बचा है -h प्लस के, या ऐसे लिख दूं +k -h और +1, ये वो कांस्टेंट टर्म आ गया आगे वाला, ठीक है। और डिवाइड, नीचे क्या है देखिए x प्लस y है, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, और मेरे पास आ गया है k प्लस h प्लस 5, k प्लस h प्लस 5, ठीक। अब मैंने आपको क्या किया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको और इसको 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे, यानी इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या कर लेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ आपको क्या करना है, k माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 0 और k प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू 0 लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, हम इनको ऐड कर देंगे तो ये h कैंसिल हो जाएगा, k और k 2k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। तो 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स k की वैल्यू -3 आ जाएगी, है ना। और अगर k की वैल्यू -3 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा h की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, देखिए k की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो h प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं h की वैल्यू -2 ले लूँ और k की वैल्यू -3 ले लूँ तो देखिए ये और ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -3 ले लूँ तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। चेक करते हैं, k की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ -3, ठीक, और h की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ -2। तो अगर h के प्लेस पर -2 रखूँगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2, और ये आगे क्या है +1। तो देखिए -3 + 2 + 1, ये पूरा क्या हो गया 0। सिमिलरली नीचे भी आप देखिए ये -3 और ये -2 -5, और ये क्या है +5, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं h
अगर मैं h-2 और k को -3 ले रहा हूँ तो फिर उस कंडीशन में ये टर्म और ये टर्म 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये टर्म और ये टर्म 0 हो रहा है तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, dy/dx इज इक्वल्स टू -x + y डिवाइड बाई x + y, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ टेक h इक्वल्स -2 एंड k इक्वल्स -3। अगर हम ये ले लेंगे तो हमें क्या होगा, सो टेक h इक्वल्स -2 एंड k इक्वल्स -3। तो अगर h इक्वल टू -2 और k इक्वल टू -3 ले लूँगा देन इक्वेशन विल बी, इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ना, डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं ये लूँगा तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो बचेगी वो क्या रह जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू -x + y अपॉन x + y, ठीक है। अगर मैं h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -3 लूँगा तो ये और ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, dy/dx इज इक्वल्स -x + y डिवाइड बाई x + y विच इज़ आ होमोजीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। which is an homogeneous इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y = vx पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही होमोजीनियस वाला प्रोसेस लगाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू vx हम पुट करेंगे और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, dy/dx इज इक्वल्स टू x का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया है तो वो हो जाएगा 1 और v को मैंने छोड़ दिया है और प्लस x को छोड़ा है तो इसका हो जाएगा dv/dx, ठीक है, x dv/dx, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पर सब कुछ कैपिटल X और कैपिटल Y में चल रहा है, हाँ, ये कैपिटल X और कैपिटल Y में चल रहा है। तो यहाँ पर dy/dx के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, dy/dx के प्लेस पर मुझे क्या रखना होगा, dy/dx के प्लेस पर मुझको पुट करना होगा v + x dv/dx, ठीक है। एक गलती मैंने यहाँ पर करी है, ये स्मॉल x में लिख दिया है, इसको मैं dy/dx लिखना होगा, ठीक। तो अब मैं इसको पुट कर लेता हूँ dy/dx के प्लेस पर v + x dv/dx, ये वैल्यू मैंने dy/dx की यहाँ पर रख दी है। और आगे मुझे क्या मिलेगा, -x + y के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ, y के प्लेस पर मुझे रखना होगा vx डिवाइड बाय नीचे क्या है x + y, तो x + y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, v∗x। अब देखिए यहाँ से x जो है वो तो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं ले लूँगा v, फिर मैंने यहाँ पर स्मॉल x लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल X है, भाई ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो गया, कैपिटल X और भी कहीं लिखा है, हाँ ठीक है। तो x dv/dx इज इक्वल्स टू, x कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, -1 + v अपॉन 1 + v, ठीक। अब इस v को मैं राइट में ले जाऊंगा, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ गया है x dv/dx इज इक्वल्स टू -1 + v डिवाइड बाय 1 + v और ये आ जाएगा माइनस का v। इसका एलसीएम लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो मेरे पास आ गया है x dv/dx इज इक्वल्स 1 + v
ये इसका एलसीएम है, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस वी और माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास से कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया है -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये वैल्यू आ गई है x dv ओवर dx की। अगर मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये x को मैं इधर ले आता हूँ और ये 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को dv के साथ लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये dv के साथ हो जाएगा इज इक्वल्स, इसको मैं राइट में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ओके, तो इसको देखिए इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसका मैं कर लेता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और प्लस इसको मैं लिख लूँगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का, ये हो जाएगा log x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं c ही रख देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर लेंगे, वैसे c भी चलेगा। तो इंटीग्रेशन इसका फटाफट कर लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan इनवर्स v और प्लस देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर v है, अगर मैं 1 प्लस वी स्क्वायर को t लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2v dv dt मिल जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 1/2 लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 प्लस वी स्क्वायर को t लूँगा तो 2v dv क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो 1/t dt कितना हो जाता है log t। अब ध्यान दीजिए ये 1/2 आगे आ गया है लेकिन, तो ये हो जाएगा 1/2 और log t मैंने किसको बोला था 1 प्लस वी स्क्वायर को। ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस लॉग एक्स प्लस सी, माइनस लॉग एक्स प्लस सी, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। चाहें तो आप इसको भी लॉग सी ले लेते हैं और इन सबको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इसको भी क्या कर लेते हैं लॉग सी कर लेते हैं, लॉग सी। ठीक, लॉग सी। ओके, तो इसको भी मैं राइट में भेज देता हूँ और ठीक है, तो tan इनवर्स v और इन सबको मैं राइट में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा log 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस log x और प्लस log c। कंबाइन करिए, अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया गया और ये 1/2 जो है ये यहाँ पर भेज दें, या -1/2 पूरा डायरेक्ट उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1/√1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, log 1 प्लस वी स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है -1/2, यानी कि अंडर तो है तो इसे हम 1/√1 करके भी लिख सकते हैं, पावर -1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या है माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स, तो लॉग एम माइनस लॉग एन और प्लस लॉग सी प्लस लॉग सी। तो कंबाइन कर दीजिए इसको फटाफट, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log c अपॉन अंडर√1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस एक्स है तो ये डिवाइड में आएगा, इट मीन्स x इसके साथ में यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो c अपॉन एक्स लॉग और लेफ्ट में है tan इनवर्स v। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी होगी। तो ध्यान दीजिए v जो था मेरे पास वो क्या था, आपने पुट किया था y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था। तो अगर v वापस पुट करना है तो v के प्लेस में मैं क्या लिखूँगा y अपॉन कैपिटल एक्स, तो जहाँ भी v है वहाँ पर y अपॉन कैपिटल एक्स रख दीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन कैपिटल एक्स, ठीक, इज इक्वल्स log c अपॉन एक्स, और ये y अपॉन कैपिटल एक्स रखेंगे तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा और इसको कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास ये बचेगा y अपॉन एक्स। तो अब मेरे पास आ गया है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब ध्यान दीजिए y और x को मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक, और y और x कैसे हटेगा, तो आपने क्या लिया था, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h लिया था और स्मॉल y को आपने लिया था कैपिटल Y प्लस k। तो अगर मैं कैपिटल X को हटाऊंगा तो स्मॉल x माइनस h रखना होगा, ठीक है, और कैपिटल Y को हटाऊंगा तो स्मॉल y माइनस k रखना होगा। तो यहाँ पर y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, स्मॉल y माइनस k, स्मॉल y माइनस k, और k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अभी हम पुट कर देंगे, ठीक है, और कैपिटल X के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, स्मॉल x माइनस h, ठीक, इज इक्वल्स, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचा है, लॉग c अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, जगह कम है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू लॉग c अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पर मैं रखूँगा एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर h और k की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका यही आंसर है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस के, आपको याद है k की वैल्यू, h और k की वैल्यू मैंने शायद ली थी -2 एंड -3, अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। h की वैल्यू -2 थी और k की वैल्यू शायद -3 थी, तो मैं यही रखूँगा। तो अगर मैं k के प्लेस पर यहाँ क्या रखूँगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस h के प्लेस पर क्या रखूँगा, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, लॉग c अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एच, तो x माइनस एच का मतलब हो जाएगा x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y, k की वैल्यू -3 रखेंगे तो y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, वही सबसे पहले आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होंगे तभी हम उसको आगे जो है वो प्रोसीड करके होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाता है, 2/3, और b1 अपॉन b2 क्या है, 2/1। तो 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/1, जाहिर से है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि a1 अपॉन a2 जो है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, और रिड्यूस कर सकता हूँ तो रिड्यूस करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहला काम पुट x इज़ इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, ठीक है, एंड y इज़ इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। इसमें पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, dy बाई dx। ये हम लोगों ने जब पिछली बार मिस्टेक की थी। देखिए अगर मैं x के प्लेस पर, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने x के प्लेस पर x प्लस h लिया है, तो जब मैं यहाँ पर y के प्लेस पर y प्लस k लिया, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डिफ्रेंशिएट करो, ये बात मैं पहले बताना भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, dx, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल dx, ध्यान दीजिए, और h क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी कि स्मॉल dx जो है वो कैपिटल dx से इक्वल है। इसी तरह से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, dy, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल dy, है ना, k का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स स्मॉल dy इज इक्वल्स टू कैपिटल dy। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x के प्लेस पर x प्लस h और y के प्लेस पर y प्लस k इसमें पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका dy के प्लेस पर कैपिटल y और dx के प्लेस पर कैपिटल dx आ जाएगा। तो इट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x x के प्लेस पर मैं रखूँगा x प्लस h प्लस 2y, तो y के प्लेस पर मैं रखूँगा y प्लस k, और -2 डिवाइड, नीचे क्या है 3x, तो 3x, x के प्लेस पर x प्लस h, और प्लस y के प्लेस पर
वाई प्लस के, और आगे क्या है -5। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, और ये देखिए क्या हो जाएगा 2h प्लस 2k माइनस 2, 2h प्लस 2k माइनस 2 अपॉन 3x प्लस y, 3 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, और ये कितना हो जाएगा 3h प्लस k माइनस 5, 3h प्लस k माइनस 5। तो ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आया है इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नाउ टेक 2h प्लस 2k माइनस 2, 2h प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ और राइट में भेज दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी h प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकेंड वाला टर्म है 3h प्लस k माइनस 5, 3h प्लस k माइनस 5 प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखिए यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, h माइनस 3h कितना हो गया माइनस 2h, और ये -5 और प्लस सॉरी -1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0, यानी h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2 आ रही है। h की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा +1, यानी k की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं h2 और k -1 लेता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं h के प्लेस पर 2 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, और k के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा -1, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 -6, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर रखी थी 2h, h की वैल्यू क्या है 2 2 2 4 और k की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 -2 एंड -2 -4, और ये है +4, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -1 लेता हूं तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रह जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 3x प्लस y, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इफ वी टेक, लिख देंगे यहाँ पर, इफ वी टेक h इक्वल टू 2 and k equal to -1 and k equal to -1, then differential equation dy by dx is equal to 2x plus 2y, 2x plus 2y divide by 3x plus y, 3x plus y, और ये कैसी है, विच इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। और इस होमोजीनियस इक्वेशन को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको पता ही है। y के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, vx रखना होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dx इक्वल टू वी प्लस सॉरी dy ओवर dx इक्वल टू वी प्लस एक्स dv ओवर dx हमें मिल जाएगा, वो हम उसमें पुट कर देंगे, और उसके बाद आगे हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, और dv के साथ में v वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म रख करके हम उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। फाइनली जब आपका सोल्यूशन आ जाएगा तो v की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे y अपॉन x, तो आपकी इक्वेशन y और x में आ जाएगी। और लास्ट में भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये जो आंसर आपका आएगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा, तो इस कैपिटल X और कैपिटल Y को आप हटा देंगे, कैपिटल X की जगह पर स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y के प्लेस पर स्मॉल y माइनस k रख देंगे। h और k की जगह पर आप क्या रखेंगे, तो h की जगह पर आप रखेंगे 2 और k की जगह पर आप रख देंगे -1, तो वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो ये काम अब आपको करना होगा, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके साथ ही साथ मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और होमवर्क में देता हूं, जो आप इस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन वीडियो में अभी समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से 35-40 मिनट की वीडियो होने जा रही होगी, और अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन लगाया है और दूसरा क्वेश्चन, या ये कहें कि 2 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही होते हैं। तो अब आपको मैंने ये मेथड बता दिया है, मैं 2-3 क्वेश्चन जो है वो और आपको दे देता हूँ, आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको बस होमवर्क अपना देख लेना है। तो ये 3 क्वेश्चन
आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये तीनों ही इक्वेशंस को आप थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे तो ये दरअसल ये सारी इक्वेशन कैसी हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, वही a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे, और अगर ऐसा a1/b2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो फिर आप इसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में, और होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है आपको पता ही है। तो अब ये क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।